फायरिंग पर सीक्रेट सर्विस का बयान। घटना पर ट्रंप पूरी जानकारी देंगे। इन सब के बीच ये खबर आ रही है बस कुछ देर के बाद मीडिया के सामने खुद ब्रीफिंग देने वाले हैं। ट्रंप ने पोस्ट करके ये जानकारी दी है कि मीडिया के सामने वो आएंगे और क्या हुआ था और अभी तक उनके पास क्या जानकारी है, हमलावर को लेकर वो क्या जानते हैं, ये सारी जो बात है वो मीडिया के सामने रखेंगे। घटना पर डोनाल्ड ट्रंप खुद पूरी जानकारी देंगे मीडिया के सामने आकर, वो एक एक जो डिटेल है। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा, वो साझा करेंगे। ट्रंप ने पोस्ट करके ये जो जानकारी है वो दी है। फायरिंग पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जानकारी, और हो सकता है कि तब ये साफ हो पाए कि डोनाल्ड ट्रंप को कुछ पता हो, यानी कि उनको बता दिया गया हो पूछताछ के बाद, क्योंकि अभी जो हमलावर है वो उसे पकड़ लिया गया है कि वो उसका मकसद क्या था, किसने उसको भेजा था, और क्या बार बार जो सवाल उठा है कि क्या इसका मौजूदा जो अभी ईरान के साथ अमेरिका की टेंशन है उससे कोई लिंक है। तो ये तमाम कई सवाल है जिसका जवाब हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया जाए। लेकिन इन सब के बीच ये तस्वीर आप देखें जिस दौरान फायरिंग की आवाज आती है। अब भी आपको क्लियर कर दे कि जिस हॉल में डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे, पत्रकार मौजूद थे, वहां पर हमलावर पहुंच नहीं पाया था, जो अभी तक की जानकारी है। और जैसे ही गन शॉट्स की आवाज सुनाई दी है, तुरंत सीक्रेट सर्विस एक्टिव होती है और फिर हमलावर को पकड़ लिया गया। ये देखिए आप, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर जो पोस्ट किया गया, लॉ एनफोर्समेंट हैज रिक्वेस्टेड दैट वी लीव द प्रीमाइसेस consistent with protocol, which we will do immediately. I will be giving a press conference in 30 minutes from the White House press briefing room. The First Lady plus the Vice President and all cabinet members are in perfect condition. यानी सब ठीक है। ये भी बोल रहे हो 30 मिनट के अंदर वो खुद व्हाइट हाउस से प्रेस ब्रीफिंग देने वाले। We will be speaking to you in a half an hour. I've spoken with all the representatives in charge of the event and we will be rescheduling within 30 days. President Donald J. Trump, उनकी तरफ से ये कहा गया है। तो देखिए, जो इवेंट से जुड़े लोग हैं उनसे बात की है और ये जो कार्यक्रम था उसको 30 दिन के अंदर फिर से हम रिशेड्यूल करेंगे, इसकी जो बात है वो भी कही गई। लेकिन मनीष, अब सवाल तो यही है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेस से बात करेंगे तो एक बार फिर से, जो हमने पहले भी देखा कि अमेरिका ने ईरान को कई बार जिम्मेदार बताया, क्या फिर से वो ईरान का जिक्र करते हुए नजर आएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये घटना व्हाइट हाउस से कुछ 100 मीटर की दूरी पर होती है। हाँ। तो उसके लिए भी अगर प्रेसिडेंट ट्रंप तेहरान को जिम्मेदार ठहराते हैं, कायदे से उन्हें जिम्मेदार तो सबसे पहले अपने सीक्रेट सर्विस को ठहराना चाहिए, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को ठहरानी चाहिए। लेकिन उसकी जगह हो सकता है कि इसके लिए भी वो ईरान को ही जिम्मेदार ठहराएं, तो आश्चर्य की बात नहीं होगी अगर कुछ मिनट के बाद, जो कि उन्होंने कहा है कि 30 मिनट के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो देखना होगा कि उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप क्या कहते हैं। क्योंकि टाइमिंग बहुत खास है, और टाइमिंग इसलिए भी खास है कि पिछले कुछ घंटे से हर किसी को इस बात का इंतजार है कि अब ईरान के मामले में राष्ट्रपति ट्रंप क्या करेंगे, खास करके तब जबकि पिछला कई घंटा प्रेसिडेंट ट्रंप का इंतजार करते हुए बीत रहा है कि ईरान की तरफ से फोन आएगा, जिसके लिए उन्होंने कहा था कि ईरान के फोन का इंतजार है। और आखिरी मोमेंट पर अमेरिका का जो डेलीगेशन पाकिस्तान जाना था ईरान से बात करने के लिए, चूंकि ईरान बातचीत को इच्छुक नहीं था, तो फिर बहुत ही आप कह सकते हैं कि बेइज्जती का भाव लिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने डेलीगेशन के उस ट्रिप को कैंसिल किया था। उसके बाद पहला सार्वजनिक यही कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम की तस्वीरें हम सब दिखा रहे हैं। और लेकिन मनीष, क्या वाकई में इसे ईरान से जोड़कर देखा जा सकता है? क्योंकि टाइमिंग बहुत अहम है, जिस तरीके से युद्ध के हालात देखने को मिल रहे हैं, इस बीच ये फायरिंग का मामला सामने आया है, तो क्या इसे ईरान से जोड़कर वाकई में देखा जा सकता है? ईरान इतनी हिम्मत कर सकता है? ये वाकई में दिलचस्प सवाल है, क्योंकि हम और आप ये बात सोच रहे हैं, लेकिन ट्रंप को ये लगता है कि उनके आसपास होने वाली हर घटना के लिए ईरान ही जिम्मेदार है। और बल्कि उन्होंने इस बात को कई बार पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कहा कि उन पर जानलेवा हमला करने के लिए ईरान ने 2-2 बार कोशिश की थी।
इसके अलावा इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जब उनसे मिलने गए थे तो इजराइल के प्रधानमंत्री ने भी ये कहा कि ईरान ने उनको मारने की दो बार जानलेवा कोशिश की थी। मुझे लगता है उसमें से एक मामला तो वही था जिसकी वजह से आज वो राष्ट्रपति बने हैं, यानी कि जब वो चुनाव प्रचार में गए थे और जब गोली चली थी और गोली उनके कान को छू कर निकली थी और उसमें वो थोड़े से घायल भी हो गए थे, लेकिन उसी मामले ने उनके चुनाव की प्रचार को पूरी तरह से बदल दिया।